बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और जी आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि हम लोग बच्चों को लेके जा रहे हैं फ़न दुनिया। बच्चों ने माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया और हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। मौसम, खाना, शॉपिंग। तो आप लोग भी रहिएगा मेरे साथ क्योंकि व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता आज हमने मंगवाया है जी नान चने, क्योंकि बच्चों ने फरमाइश की थी कि आज हमने नान चने खाने हैं। मैंने एग फ्राई कर लिए, साथ में मैंने चाय बना ली और हमने नान फ्राई कर लिए। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भाई बच्चे भाभी आए हुए हैं, तो आज फिर हम बच्चों को, मैं और भाभी लेके जा रहे हैं फ़न दुनिया। बच्चे वैसे तो काफ़ी लेट उठते हैं क्योंकि रात सारी वो जागते रहते हैं, क्योंकि आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो वो फिर सुबह काफ़ी लेट उठते हैं। तो आज हमने उन्हें जल्दी उठा दिया था ताकि हम लोग टाइम से वहाँ पे जाएं ना। तो नाश्ता फिर सबने कर लिया, उसके बाद मैंने मीठा बना लिया। बच्चे साथ साथ तैयार हो रहे हैं। मैंने मीठा बना के फ्रिज में रख दिया ताकि जब हम वापस आए ना तो ये मज़े का ठंडा सा हो चुका होगा। बस अभी हम लोग निकले हैं फिर घर से, और माशाल्लाह से मौसम देखें कितना हसीन है। 1-2 दिन हो गए हम लोग बाहर ही निकले थे ना, तो आज निकले हैं तो मौसम देखें कितना मज़े का लग रहा है। हमें तो ऐसे ही फीलिंग आ रही थी जैसे हम लोग मरी जा रहे हैं ना। तो मरी में ऐसा मौसम होता है ना। जब हम लोग कभी छुट्टियों में जाएँ ना तो सारे मिलके बहुत एंजॉय करते हैं। तो आज भी हम लोग मिलके जा रहे थे तो ऐसी ही फीलिंग आ रही थी जैसे हम मरी पहुंच गए हैं ना। तो अभी हम फ़ज़ल सेंटर पहुंच गए हैं और यहाँ पे फ़न दुनिया है। यहाँ पे हर किस्म का ब्रांड है, जूते, कपड़े, मेकअप, हर चीज़ मिल जाती है ना। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं जी फ़न दुनिया। वैसे तो हम बहुत थोड़े से लोग थे, लेकिन आपको पता है कि जब हम उम्र हों, कंपनी अच्छी हो तो फिर मज़ा आ ही जाता है। तो माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत मज़ा किया मिलके, और मैंने और भाभी ने भी इनको देख देख के बहुत एंजॉय किया। अभी हम बस टिकट्स वगैरह यहाँ से लेंगे और फिर अंदर चलेंगे। एक मज़े की बात थी कि आज इतना रश भी नहीं था। रश में भी ना बहुत बंदा अनकंफर्टेबल होता है। उफ, उफ, नज़र कुछ नहीं आ रहा। बच्चों से हमने कहा था कि एक दफ़ा आप लोग सारी राइड्स देख लो और फिर हमें बताना कि किस किस राइड पे बैठना है। तो यहाँ पे वैसे तो बैंड्स में मिलते हैं, तो जब हम छोटे बच्चों के साथ आते हैं ना तो फिर हम उन्हें बैंड्स ले देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे तो यहाँ से निकलने का नाम नहीं लेते ना। तो बस अभी फिर बच्चों ने राइड्स वगैरह देख ली थी और इसके बाद हम टिकट्स ले लेंगे। हम कज़न्स मिलके यहाँ पे आए ना तो 1-2 झूलों पे तो हम लोग भी बैठ ही जाते हैं। तो आज वैसे ना भाभी का इतना मूड था ना मेरा मूड था, बस हम बच्चों को ही देख के एंजॉय कर रहे थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे राइड्स हैं। आज तो कुछ मौसम ऐसा ना कुछ दूर से दिखाई नहीं दे रहा, वरना पहले एक वीडियो मैंने शेयर की है, उसमें बहुत हसीन मनाजिर लग रहे हैं ना यहाँ के। तो अभी यहाँ से टिकट्स वगैरह हम ले लेंगे और फिर बच्चों को बिठाएंगे उनकी पसंद की राइड्स पे। यहाँ पे इन तीनों को देख के ना हमें बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि इस राइड में ना सारी लड़कियां बैठी हुई थी और ये तीनों बड़ा शर्मा रहे थे और बेचारे मासूम से एक कोने में बैठ गए थे। लेकिन बच्चों ने बहुत एंजॉय किया इस राइड में भी।
अभी फिर बच्चे आगे आगे, हम लोग इनके पीछे पीछे, क्योंकि इन्होंने जो जो राइड देखी हुई थी ना, इन्होंने उसमें बैठना था। तो बच्चे फिर इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग इनको देख के और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को जब भी इस तरह खुश देखूँ ना, तो मुझे अपने माँ-बाप की बहुत याद आती है, क्योंकि आज जैसे हम लोग अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं ना, तो मुझे याद आता है कि हमारे माँ-बाप भी ऐसे ही हमें देख के खुश होते थे, हमारी खुशियों पे खुश होते थे, हमारी परेशानियों पे परेशान होते थे। और जब हम छोटे थे ना, तो माँ-बाप किसी बात पे टोकते थे या समझाते थे, तो बड़ा गुस्सा आता था ना। तो आज मतलब हम उस स्टेज पे हैं। लेकिन बहुत वो चीज़ें याद आती हैं, क्योंकि जब हम लोग ऐसे कोई बात करते थे ना, तो हमारे माँ-बाप कहते थे कि जब आप लोग माँ-बाप बनोगे ना, तो तब आप लोगों को एहसास होगा, कदर होगी हमारी। तो लेकिन तब टाइम बहुत गुज़र चुका होता है। तो मैं तो बच्चों से कहूँगी, जिनके माँ-बाप उनके पास हैं, उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें, क्योंकि ये फिर पछतावे बन जाते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो हम लोगों ने अपने माँ-बाप की बहुत इज़्ज़त की है, बहुत एहतराम किया है, उनकी बहुत खिदमत की है, लेकिन फिर भी दिल करता है कि अभी भी वो होते तो हम और इज़्ज़त करते, जो कमियाँ रह गई थी वो भी पूरी करते। तो बस जी, बड़ी बातें हो गईं सीरियस। तो अभी हम आ गए हैं बम्पर कार पे, और यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा, क्योंकि बाकी झूले तो उन्होंने काफ़ी टाइम दिया, लेकिन अभी बेचारे बच्चे बैठे ही थे और कार का टाइम ख़त्म हो गया ना। तो बस जी, फिर बच्चों ने राइड्स वगैरह ले लीं और अब इन्हें लग गई है भूख। तो अभी हम आ गए हैं Thank you बॉम्बे so much. चपाती। Kebabs. बच्चों ने अपनी पसंद से जो जो जिसने खाना था ऑर्डर किया, और बस फिर अभी हम लोग बैठे हैं, इस मौसम को एंजॉय करेंगे, और बच्चे वेट कर रहे हैं ऑर्डर का। अच्छा, कितना मुश्किल होता है ना इंतज़ार करना। अभी जी ये देखिए अंगीठी आ गई और इतना मज़ा आया, इतना सुकून मिला। तो मैं बात कर रही थी कि इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है, चाहे वो खाने का हो या किसी के आने का इंतज़ार हो। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म ही नहीं होती, बहुत मुश्किल काम है ये। तो लेकिन ये था कि इन बच्चों को कुछ ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई जाती हैं और आ गया है जी गरमा-गरम सूप। सूप का मज़ा दुबाला हो गया ना इस मौसम में। मतलब जब ठंड लग रही होती है ना, तो दिल करता है गरम-गरम चाय, गरम-गरम कॉफ़ी, सूप, इस तरह की चीज़ें मिल जाए ना, तो बहुत मज़ा आता है। तो अभी बस फिर मौसम का भी यही तकाज़ा था कि हमें गरमा-गरम सूप मिल जाए। तो बस फिर सूप आ गया है, और जैसे-जैसे फिर वो चीज़ें तैयार कर रहे थे ना, गरम-गरम लाते जा रहे थे। अभी तो फिर हम लोगों ने सूप को एन्जॉय किया सबसे पहले। मेरा तो दिल था कि सारी चीज़ें ना इकट्ठी लेके आते और फिर हम मिल के खाते ना, लेकिन बस जैसे-जैसे वो चीज़ें तैयार कर रहे थे, वैसे-वैसे लेते आ रहे थे। सूप को भी हमने बहुत मज़े का, इतना मज़े का नहीं था, लेकिन हमने मज़े का बना लिया इसमें स्पाइसेस वग़ैरह ऐड करके ना, तो काफ़ी अच्छा सूप बन गया था। गरम-गरम सूप और ठंडा-ठंडा मौसम, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब्दुर्रहमान, अकरम, ये उठा के देना इसको। नहीं, वो उसका बर्गर। बर्गर मुस्का हाँ, मैंने कहा उसको भूख लगी हुई है, ये भी दे दो उसको भाईजान। ये लो चारों हैंड अरे सैनिटाइजर। इसको कहाँ से करना है। ये जी पिज़्ज़ा भी आ गया, ये भी बहुत मज़े का था। हमने बच्चों से भी ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें टेस्ट की। अब्दुल्ला को भी रख दो, खुद भी रख दो, मुस्फा को भी दो। सही है। मुस्का को ज़्यादा दो। हाँ चीज़ यमी। और जितना है। दो है, खाने दो उसको इतना जितना। मैंने और भाभी ने मलाई बोटी ऑर्डर की थी, ये भी आ गई है और इसका भी बहुत मज़ा आया है। बल्कि मैं तो कहती हूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना मज़े की जो चीज़ है ये मलाई बोटी है। गर्मा गर्म थी और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का था।
वैसे भी मुझे बारबेक्यू बहुत पसंद है। कहीं शादी पे भी जाए ना तो अगर ये हो तो मैं फिर कुछ और नहीं खाती। मैं बस यही एन्जॉय करती हूँ और आज भी बहुत मज़ा आया, रायता भी बहुत मज़े का था और अभी भी इसको देख के ना मेरे मुँह में पानी आ रहा है। क्योंकि मौसम भी बहुत हसीन था और इस मज़े के मौसम हसीन में खाने का मज़ा दुबाला हो गया था। तो बस फिर खाना हमने खा लिया और ये जो छोटू है ना मुस्तफ़ा, इसने ज़िद की कि मैंने ना कॉफ़ी पीनी है और ये अंगीठी थोड़ी-सी इसके कोयले मद्धम पड़ गए थे, इन्होंने ना फिर चेंज कर दी थी हमें। तो बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे बैठ के खाने-पीने का और अभी जी आ गई है कॉफ़ी और ये माशाल्लाह देखें इतने बड़े मग हैं कॉफ़ी के कि मतलब मुझे देख के हो रहा है कि ये किस तरह ख़त्म होंगे। क्योंकि मैंने ना इनसे कंप्लेन की थी लास्ट टाइम हमने कॉफ़ी पी थी यहाँ से की थी नहीं पी थी, तो वो डिस्पोज़ेबल कप थे और उन्होंने ना हाफ़ कप हमें कॉफ़ी सर्व की। तो आज फिर मैंने कहा कि आपने फुल कप लेके आना है और मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा मग होगा। तो बस आज फिर बच्चों ने कॉफ़ी ऑर्डर तो कर ली है लेकिन अब इनकी हालत मैं आपको दिखाऊँगी कि पीते-पीते क्या हो जाती है। तो कॉफ़ी भी इनकी मज़े की थी और दूसरा ये बच्चों ने किया कि इसमें चीनी इतनी ऐड कर ली कि फिर इनसे पीनी मुश्किल हो रही थी। भाभी कह रही थी कि इनकी सज़ा है कि ये ख़त्म करें, ये कॉफ़ी ख़त्म करेंगे तो फिर हम यहाँ से जाएँगे ना। यहाँ पे इनकी दही बड़े वग़ैरह भी बहुत मज़े के हैं मतलब बॉम्बे चपाती का खाना भी मुझे पिज़्ज़ा भी इनका बहुत पसंद है क्योंकि अक्सर हम लोग आए ना बच्चों को लेके तो यहीं से इनको पिज़्ज़ा वग़ैरह खिलाते हैं ना। तो आज काफ़ी चीज़ें हमने ट्राई की और ये इनकी छोटी दुनिया की शक्लें देखें, इनसे कॉफ़ी पी नहीं जा रही अब। बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह खाने का बहुत मज़ा आया। हम लोग यहाँ से निकले हैं और थोड़ी शॉपिंग वगैरह करेंगे। भाभी ने कुछ चीज़ें देखनी थी, मैंने परफ्यूम लेना था यहाँ से बोनांज़ा से और बच्चे काफ़ी थक चुके थे, उनका तो दिल था कि अब घर वापस चलें ना। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि आप लोग भी हमारा थोड़ा-सा साथ दो, घूमो-फिरो हमारे साथ क्योंकि हम लोग भी तो आपके लिए कितना वहाँ पे घूमे हैं। तो अभी फिर 1-2 शॉप्स पे ही निशात पे हम लोग आए थे। यहाँ पे भी ऑफ चल रहा था इनका। यार ये पता है किस तरह का है? निशात का भी स्टफ़ बहुत मज़े का होता है। मुझे ये सबसे पहला ब्रांड था जो मुझे पसंद था इनका। तो इनके कपड़े बहुत ज़बरदस्त होते हैं मतलब कलर उनके फ़ेड नहीं होते, जितना मर्ज़ी धुल जाएँ। तो बस फिर हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी थी लेके अभी वापसी है हमारी घर की तरफ और मौसम देखें कितना हसीन हुआ हुआ है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुज़रा हमारा, काफ़ी टाइम हो गया है शॉपिंग वगैरह भी हो गई और अभी हम घर वापस आएँगे और आके फिर बच्चों ने फिर घूम फिर के भी ना उनका खाना हज़म हो गया था, तो ये एक और केक लेके आए हुए थे भाई। एक तो उस दिन उन्होंने अपनी एनिवर्सरी का केक काटा था और एक और चॉकलेट केक ये बच्चों के लिए था, तो वापस आके फिर इन्होंने केक खाया, किसी ने मीठा खाया और हम लोगों ने फिर चाय पी और जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।